फैटी लिवर, ये शब्द शायद सुना हो और हो सकता है इसे कोई बहुत बड़ी बात ना समझा हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसा खामोश खतरा है जो चुपचाप हमारे अंदर बढ़ता रहता है? चलिए आज इसी खतरे की पड़ताल करते हैं। तो असली सवाल यही उठता है, क्या फैटी लिवर बस एक आम सी बात है या फिर किसी गंभीर बीमारी की पहली घंटी? आइए इस धारणा को तोड़ते हैं और समझते हैं कि सच आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये फैटी लिवर आखिर है क्या और इसे एक साइलेंट यानी कि एक खामोश प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है। हमारे लिवर को ना शरीर का एक फिल्टर प्लांट समझिए। ये हमारे खाए हुए फैट और शुगर को प्रोसेस करता है, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है और फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मतलब हमारे सबसे जरूरी अंगों में से एक है ये। तो फैटी लिवर की बीमारी शुरू कब होती है? देखिए, मेडिकल भाषा में जब लिवर के टोटल वजन का 5 से 10% से ज्यादा हिस्सा चर्बी बन जाए, बस प्रॉब्लम की शुरुआत वहीं से होती है। अब फैटी लिवर के मोटा-मोटी 2 प्रकार होते हैं। पहला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD। ये सबसे आम है और खराब लाइफस्टाइल से जुड़ा है। और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी AFLD, जो जैसा कि नाम से ही साफ है, ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है। तो लिवर में फैट का जमा होना ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद अंदर ही अंदर क्या होता है? ये बीमारी एक नॉर्मल सी कंडीशन से एक गंभीर रूप कैसे ले लेती है? चलिए देखते हैं। ये बीमारी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये 4 स्टेज में आगे बढ़ती है। पहला स्टेज है सिर्फ फैट जमा होना। दूसरा है नैश, जिसमें लिवर में सूजन आ जाती है, मतलब बॉडी उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तीसरा है फाइब्रोसिस, जहां लिवर पर घाव बनने लगते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेज है सिरोसिस, जब लिवर को इतना नुकसान पहुंच चुका होता है कि वो ठीक नहीं हो सकता। रिस्क कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। जिन लोगों को नैश यानी दूसरे स्टेज की बीमारी होती है, उनमें से 5 से 12% लोगों की बीमारी आगे चलकर सिरोसिस में बदल जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। अब बात करते हैं लक्षणों की। इसे साइलेंट बीमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण इतने नॉर्मल होते हैं कि उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। शुरुआती दौर में हो सकता है कोई भी लक्षण ना दिखें, या फिर बस पूरे दिन थकान महसूस होना, पेट के दाहिनी ओर पसलियों के नीचे हल्का सा भारीपन या बेचैनी। ये ऐसे लक्षण हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब बीमारी गंभीर हो जाती है तो सिचुएशन एकदम से बदल जाती है। जैसा कि डॉक्टर बताते हैं, पेट के अंदर पानी भरना चालू हो जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन का संकेत है जिसे एसाइटिस कहते हैं। और इसके साथ ही दूसरे खतरनाक लक्षण भी सामने आने लगते हैं, जैसे आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, जिसे पीलिया कहते हैं, पेट पर मकड़ी के जाले जैसी नसें दिखना, हथेलियों का लाल हो जाना और कभी-कभी कंफ्यूजन की हालत पैदा होना या बहुत ज्यादा नींद आना। जब फैटी लिवर सिरोसिस में बदल जाता है तो ये 3 जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे खतरनाक है इंटरनल ब्लीडिंग। लिवर खराब होने से खाने की नली में नसें फूल जाती हैं और अगर ये नसें फट जाएं तो जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा खतरा है दिमाग पर असर। जब खराब लिवर अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थों को खून से साफ नहीं कर पाता तो वो दिमाग में पहुंच जाते हैं। इससे कंफ्यूजन, बोलने में लड़खड़ाहट और यहां तक कि कोमा भी हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा है लिवर कैंसर। लंबे समय तक सिरोसिस रहने से लिवर कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। अच्छा, इतनी गंभीर बातें जानने के बाद अब समाधान की बात करते हैं, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और इससे रोका भी जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा, क्या फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है? क्या इस प्रोसेस को उल्टा किया जा सकता है? और इसका जवाब है एक बड़ा और साफ हाँ। अगर इसे शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया जाए तो फैटी लिवर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हमारे लिवर में ना खुद को ठीक करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। तो इसे ठीक करने का तरीका क्या है? कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल में बदलाव ही इसका एकमात्र इलाज है। शरीर का 5 से 10% वजन कम करना, रोजाना 30 से 45 मिनट व्यायाम करना, जंक फूड, तला हुआ खाना और मीठा बंद करना, शराब को पूरी तरह छोड़ देना और फल सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना। ये सिंपल से कदम चमत्कार कर सकते हैं।
तो अंत में बस यही संदेश है, फैटी लिवर एक खामोश बीमारी है जो तब तक इंतजार करती है जब तक बहुत देर न हो जाए। इसलिए आज अपनी जीवन शैली बदलें ताकि कल अपने लिवर को बचाया जा सके।